क्या बॉबी देओल वाकई में वो पहले इंसान है जिन्होंने एयरपॉड 2008 में यूज कर लिए थे? क्या लॉर्ड बॉबी को पता था 1997 में कोविड 2020 में आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय का आरटी-पीसीआर टेस्ट कर लिया था? ये मीम वाले की सोच बहुत कमाल की है। भोपा स्वामी का शुद्धिकरण क्यों करवा दिए थे आप? सब ठीक हो जाएगा अभी भोपा स्वामी, जब अपना वो बदमाश हो गया था, वो बदमाशी मैं सहन नहीं कर सकता। बट आश्रम बहुत आइकॉनिक हो गया सर। आप देखो लोग कितनी गंभीरता से लेते। पम्मी पहलवान को इतना परेशान क्यों करते हैं लॉर्ड बॉबी? क्योंकि वो कुश्ती ठीक से कर नहीं रही। वाकई में वो पहले इंसान है जिन्होंने एयरपॉड 2008 में यूज कर लिए थे? ऑब्वियसली नहीं। हाँ, ये तो मैंने वो फिल्म की थी चमकू। हाँ। उसमें मैं एक एजेंसी का आदमी हूँ जो बुरे लोगों को पकड़ रहा है, तो वो सुनने के लिए पीस लगाते हैं। तो उस वक्त 2016 में एयरपॉड आया, हाँ इसीलिए लॉर्ड बॉबी बन गया आप? हाँ, वो बन गया कि मैं। 2008 में आप उसको लगा घूम रहे थे? क्या लॉर्ड बॉबी को पता था 1997 में कोविड 2020 में आएगा, क्योंकि उन्होंने ऐश्वर्या राय का आरटी-पीसीआर टेस्ट कर लिया था? ये मीम वाले की सोच बहुत कमाल की है। बट सी इट्स एक्चुअली आरटी-पीसीआर। This is one of the most funniest and apt thing for COVID testing. क्या मुश्किल होती थी यार कोविड टेस्ट करने के टाइम। वो आते थे, नीचे बैठो, पहले तो पूरा वो सूट पहनो, फिर वो सूट पहन के आता है, फिर एकदम से वो लेता है और ऐसे नाक में डालते हैं कि आदमी हिल जाता है, पूरा दिमाग हिल जाता था। बट ये एक्चुअली ऐश्वर्या के सच में आपने ऐसे किया था, चेहरा पकड़ा और उसमें नाक पे डाल नहीं नहीं, दिया? वो तो भी एक्टिंग करनी पड़ती, थोड़ा बहुत तो किया था। भोपा स्वामी का शुद्धिकरण क्यों करवा दिए थे आप? वो बदमाश हो गया था, वो बदमाशी मैं सहन नहीं कर सकता। बट आश्रम बहुत आइकॉनिक हो गया सर। आप देखो लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं। वही मेरा और भोपा का रिलेशनशिप एक्चुअली मेरा अच्छा दोस्त बन गया। पम्मी पहलवान को इतना परेशान क्यों करते हैं लॉर्ड बॉबी? क्योंकि वो कुश्ती ठीक से कर नहीं रही। क्या बोलूं मैं। अगर बॉबी देओल को अपनी पुरानी फिल्मों को रीमेक बनाना हो, तो गुप्त 2, सोल्जर 2, बिच्छू 2 कौन सा बनाएंगे वो? सोल्जर 2 व्हाई? बिकॉज इट कैन स्टिल बी मेड। एक्चुअली बिच्छू में मर जाता हूँ ना एंड में, और गुप्त में मर्डर तो मिल गया था, तो सोल्जर ही बन सकती है पार्ट 2 में। आर्यन खान ने दिखा भी दिया है हाँ। बैकग्राउंड म्यूजिक। ओके, कुछ और क्वेश्चंस ऐसे थे। भोपा स्वामी का शुद्धिकरण क्यों करवा दिए थे आप? वो बदमाश हो गया था, वो बदमाशी मैं सहन नहीं कर सकता। बट आश्रम बहुत आइकॉनिक हो गया सर। आप देखो लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं। वही मेरा और भोपा का रिलेशनशिप एक्चुअली मेरा अच्छा दोस्त बन गया, चंदन। क्या हुआ, जैसे ही आश्रम की शूटिंग फर्स्ट सीजन खत्म हुई, हम लोग इतने नजदीक हो गए थे क्योंकि अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे और एक छोटे से होटल में थे, तो हर दिन बैठना उठना साथ में ही। और जैसे कोविड आया, उसी के 2 महीने बाद मेरे घर आए पहले डिनर पे, मैंने सबको बुलाया, सबने खाना खाया और सोचा कि मिलते रहेंगे ऐसे। फिर कोविड आ गया, फिर हर दिन शाम को हम लोग व्हाट्सएप वीडियो पे बातें करने लगे, तो रिश्ते और मजबूत बन गए हमारे। मैंने एमएक्स प्लेयर डाउनलोड किया उसके चक्कर में। हाँ, अब तो अमेजोन पे आ गया। हाँ, एक विकास जी है, उन्होंने सवाल भेजा था कि आश्रम सीरीज वाला लड्डू मिल सकता है? नहीं यार, थोड़ा सा वो शक्कर कम हो गई है, मिल नहीं रही आजकल। जब शक्कर का स्टॉक आएगा तो बना के खिलाता हूँ। ओके। एनिमल मूवी में जो गाना था, उसके मायने पता है आपको? कौन से गाने की? नहीं यार, म्यूजिक बीट अच्छी थी, मायने नहीं मालूम मुझे। मैं जब गाने सुनता हूँ ना, ज्यादातर मुझे अगर धुन अच्छी लगे ना, तो मैं वो गाने सुनता रहता हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा एडल्ट सवाल भेजा है किसी ने। आश्रम में गंदे गंदे सीन करते वक्त लॉर्ड बॉबी को अंदर से अच्छा फील हो रहा था? मैं ये कैसा उठा अभी। मैं एक्टर हूँ, मैं जब सीन करता हूँ तो मैं एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर प्ले करता हूँ। डेफिनेटली it is difficult to play these kind of moments in a film, but but it's not like मैं शाम को जब भी मैं कोई नेगेटिव सीन्स किए हैं, तो मैं शाम को उन्हीं दोस्त के साथ बैठता था अयोध्या में, और हंसते गाते मतलब मस्ती करते रहते थे। हाउ यू फाइंड अयोध्या? आई वॉज बेसिकली वर्किंग फ्रॉम मॉर्निंग। मैं 4 बजे घूमे उठता नहीं था। आप? नहीं, मैं 4 बजे उठता था, 5:30 बजे जिम में होता था, 5:30 जिम से प्रकाश जी निकल रहे होते थे,
मतलब वो 4 साढ़े 4 बजे पहुंच जाते थे जिम। फिर मैं नाश्ता करता था 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे हम लोग शूटिंग पे, रात को 10-11 बजे वापस। तो ऐसा था हमारा अयोध्या में। एक बारी हम लोग कहीं शहर के अंदर शूट करे तो वहाँ पे आलू टिक्की खाई थी, बड़ी टेस्टी थी। वो भोपा स्वामी लेकर आया था, तो मैंने उसकी खा ली थी। वो अभी तक मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मैंने उनकी आलू की टिक्कियाँ खा ली थी। जैसे लास्ट क्वेश्चन मेरे ये अयोध्या से याद आया मुझे, जब समय खराब चल रहा होता है तो इंसान का कई बार भगवान से विश्वास टूट जाता है। वो जर्नी जो आपकी पूरी रही, इसमें ईश्वर से कैसा आपका उतार चढ़ाव रहा रिश्ते का? देखिए, मेरे लिए मैं यही समझता हूँ कि भगवान हमारे अंदर है, और अंदर मतलब हमें भगवान ने गिफ्ट दिया हुआ है। अगर आपको उस पे विश्वास नहीं है तो आप कभी आगे कदम ले नहीं सकते विद कॉन्फिडेंस। जब आपके अंदर विश्वास है तो आपको भगवान में विश्वास सच आपका सच है। मैं ऐसे सोचता हूँ। और आई नेवर ब्लेम गॉड फॉर दिस, आई ऑलवेज आस्क फॉर हेल्प कि मुझे एक रास्ता दिखा दो कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। लेकिन रास्ता हमारे अंदर ही है, और वो मुझे मिल गया और मैं चल पड़ा। अनुराग कश्यप के साथ बंदर, उसके बाद आगे क्या क्या? अल्फा, ये यशराज फिल्म्स की है। अल्फा जिसमें आलिया आलिया के और साथ काम कर रहा हूँ। ओके मैं वही तो कह रहा था ना। शर्वरी एंड आलिया। तो मैं पहली रणवीर के साथ की मेरा फेवरेट, अभी मैं आलिया के साथ कर रहा हूँ। तो दोनों के साथ और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सर? अब मैंने वेब सीरीज शुरू की, उसकी बात नहीं कर सकता। हाउस वर्किंग विद अनुराग कश्यप। It was great experience. It was like going to an acting school, because he really makes you understand yourself as an actor. अनुराग कश्यप की कोई एक क्वालिटी बतानी है आपको, बिकॉज ही इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर। He is just amazing. जैसे वो एक्टर से काम निकलवाता है, जैसे वो समझता है हर एक कैरेक्टर को, और कैसे उनसे बातें करके, और कभी ये ऐसे नहीं फील करने देता कि आपको नहीं आ रहा, और उसी चक्कर में आपको आने लग जाता है सब। He makes it very easy. I don't know how to explain it. मैंने जो शॉर्ट्स दिए, इतने लंबे लंबे शॉर्ट्स दिए 11-11 मिनट के, और कभी डायलॉग देता नहीं है टाइम सेट पर, वो सेट पर ही देता है। तो आपको, पर वो लिखे ऐसे जाते हैं कि आप, दे लाइक स्पोकन वर्ड्स, तो आपको ऐसा, मैंने कभी इम्प्रोवाइजेशन नहीं की तो इम्प्रोवाइज करने को मिल गया। पर ही इज गॉट अ डिफरेंट टेक्निक ऑल टुगेदर। जाते आते सर बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी लाइफ को लेके बहुत कुछ सीख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ बड़ी रोलर कोस्टर रही है। नहीं, वही हाउ यू समराइज लाइफ? जिंदगी को कैसे देखते हो आप इतना तजुर्बा लेने के बाद, अगर किसी नए को बताना हो उतार चढ़ावों से जो गुजर रहा हो? क्या बताऊं मैं यही कह सकता हूँ कि the fault lies with you, not with others. So if you want to move forward, don't blame others. Just believe in yourself and everything will be fine. हम अपने ऊपर विश्वास रखो, किसी और को इल्ज़ाम मत दो कि मेरा काम नहीं बन रहा, क्योंकि अगर आप इल्ज़ाम देते रहोगे तो एक्सक्यूज़ बन जाता है आपका, और उस पे जियोगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये मेरी लाइफ की जर्नी ने मुझे सिखाया है, और ये मुझे आज यहाँ तक ले आई है। जो नए बच्चे बॉबी देओल को ना जानते हो, उन्हें जाते आते कोई 5 गाने कि ये गाने सुनो बॉबी देओल को समझ जाओगे, ये मेरे प्लेलिस्ट के 5 फेवरेट गाने। मेरे फेवरेट है ऑब्वियसली, अब बैड्स ऑफ बॉलीवुड में फेमस हो गया दुनिया हसीनों का मेला। एक फिर चोरी चोरी जब नजरें मिली, करीब करीब। ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत गाने उस मूवी के। फिर लव तुझे लव मैं करता हूँ फ्रॉम बरसात। फिर इसी में गाना और था, हाँ बरसात में तो बहुत गाने थे। करीब में भी था चुराना दिल मेरा, चुराना दिल मेरा, बट आप उसको हम हटा देते, वो मेरा फेवरेट है। अच्छा। 3 हमारे हो गए। फिर हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, फिर लव तुझे लव मैं करता हूँ, और जमाल कुडू, वो गाने के शब्द मुझे नहीं मालूम, जिसमें मैं सर पे ग्लास रख के डांस करता हूँ। सिलसिले मुलाकातों, उसमें के। शायरी सुनाई थी आपने। मुझे याद नहीं है अभी। ऐसे तो अब्बास भाई ने एक और गाने में भी आवाज डाली थी, कौन मैं हाँ तुम, कौन? बस अरे तुम। क्या ओहो, कल्ट गाने अजनबी के। हाँ वही। अदनान सामी ने एकदम जहर बोल दिया था। ये मॉरिशस में शूट किया था हमने। एक और हमराज में तो शायद आपका है। नहीं मेरे हमराज नहीं, इसमें गाना नहीं, इसमें लाइन में है वो जो गाना उदित नारायण ने गाया है, मोहब्बत की पराकाष्ठा पार करते हुए, तुम सा तुम्हारी तरफ नजर किसी और का होगा तो ऐसा वैसा। अब मैंने कहा ये पागलपन की। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू, एंड बेस्ट विशेस आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड I hope you keep inspiring us. Thank you so much, and I wish you the best, and God bless you, man. Thank you so much, Keep sir. doing what you're doing.